सी की कर देते हैं। टॉपिक इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं G से, कैपिटल या C से, कुछ से किसी से डिनोट कर सकते हैं G से या C से। जनरली कंडक्टेंस जनरली क्या होता है 1/R, मतलब R मेरा क्या होता है रेजिस्टेंस और G या C मेरा क्या होता है कंडक्टेंस। अगर मैं बात करूं SI यूनिट की तो देखो R की यूनिट क्या होती है ओम SI यूनिट होती है किसकी रेजिस्टेंस की, तो 1/R SI यूनिट किसकी हो जाएगी कंडक्टेंस की। तो ओम का ओम इनवर्स या इसको बोलूंगा F मोल या साइमन भी इसको ही बोलते हैं, साइमन को नोट करते हैं S से। ये सब क्या होगी SI यूनिट होगी किसकी कंडक्टेंस की। अब बात करते हैं भैया मेटल्स के लिए, जब मैं रेजिस्टेंस लिखता था फॉर मेटल्स R क्या होता था मेरा, R क्या होता था R इक्वल्स टू रो L बाई A होता था। ये बात हम बचपन से पढ़ते आए, जिसके अंदर R क्या होता था मेरा रेजिस्टेंस होता था, ठीक है, और रो मेरा क्या होता था बेसिकली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या क्या होता था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या क्या होता था रेसिस्टिविटी बीसी को क्या बोलते थे रेसिस्टिविटी बीसी को बोलते थे। वहीं L क्या होती थी लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर होता था, ठीक है। और जो मेरा मैं बात करूं कि L बाई A को ओवरऑल को हम क्या बोलेंगे एक्सटर्नल फैक्टर भी बोलते हैं, इसके लिए मेटल्स के लिए एक्सटर्नल फैक्टर भी बोलते हैं, बता दिया मैंने क्या होते थे, इसको एक्सटर्नल फैक्टर बोलते थे। जो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता था या रेसिस्टिविटी होती थी, ये प्रॉपर्टी होती थी किसकी मेटल की, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इसकी प्रॉपर्टी होती थी मेटल की अपनी प्रॉपर्टी होती थी कि क्या उसकी कंडक्टिविटी है, क्या उसकी रेसिस्टिविटी है। अगर इसी कंसेप्ट को मैं इसमें लेकर आऊं इलेक्ट्रोलाइट फॉर इलेक्ट्रोलाइट पढ़ूं तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, G क्या होता है 1/R के इक्वल होता है। G किसके इक्वल होता है 1/R के, और 1/R किसके इक्वल हो जाएगा 1/ρ, और इसको रिवर्स कर दो A/L, इसके इक्वल हो जाएगा A/L के। अब 1/R तो मेरा G हो गया और 1/ρ मेरा क्या हो जाता है कापा, दैट इज इक्वल्स टू K, G इक्वल्स टू K इनटू A/L। ये G लिख लो या इसको C लिख लो, C इज इक्वल्स टू क्या A/L, C लिख लो, C लिख लो, एक ही बात है जनरली, जो आपको अच्छा लगे उससे डिनोट कर देना, ठीक है। G से कर दो या C से, तो चलो C मान के रखते हैं, C इक्वल्स टू K इनटू A/L। C मेरा क्या हो गया भैया कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्या हो गया कंडक्टेंस ऑफ, ये जो K है स्मॉल k इसको बोलते हैं कापा, क्या बोलते हैं कापा, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। या मैं बात करूं स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा को और क्या बोलेंगे हम कंडक्टिविटी, क्या बोलेंगे कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी जो होती है ये जैसे कि रेसिस्टिविटी प्रॉपर्टी होती है मेटल की, इसी तरीके से कंडक्टिविटी जो प्रॉपर्टी होती है वो किसकी होती है, प्रॉपर्टी किसकी होती है ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करेगा क्या उसकी कंडक्टिविटी होगी, जैसे ही मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है क्या उसकी रेसिस्टिविटी होगी। अब बात करूं मैं इस केस में A क्या है L क्या है, C equals to K into A/L, जान लिया C कंडक्टेंस हो गया, K
ये कापा कंडक्टिविटी हो गया। ए क्या है? ए मेरा एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है किसका? इलेक्ट्रोड का। किसका? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। और एल क्या है मेरा? लेंथ ऑफ सेपरेशन, लेंथ ऑफ सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ऐसे समझ में आएगा, जबकि कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइटिक का कंडक्टेंस हो इलेक्ट्रोलाइट का, तो मान लो एक मेरा डब्बा है उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स है। क्या है? 2 इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है। इनमें तो करंट फ्लो हो रहा होगा, इलेक्ट्रोड्स की सेपरेशन की वजह से ही तो क्या हो रहा है कि चार्ज फ्लो होगा या आयंस फ्लो करेंगे, तभी तो मेरा क्या बनेगा भाई? तभी तो मेरी क्या कंडक्टेंस होगा उसमें। जब तक चार्ज घूमती रहेगी तो क्या कंडक्टेंस होगा? ये मेरी एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरी इलेक्ट्रोड है, ये दोनों मतलब इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। जो इसका एरिया होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका इलेक्ट्रोड का, इसको ए बोला जाएगा। और ये जो 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे हम? एल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल। एल इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिया C इक्वल्स टू K A by L, ठीक है। अब कापा की यूनिट क्या होगी भाई? जनरली मुझे यहाँ से 1/2 इक्वल्स टू कापा है। अब कापा की यूनिट क्या होगी भाई? कापा की यूनिट होगी कापा इक्वल्स टू C into L by E। जब एक L डिस्टेंस है, ठीक है, L क्या है? डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की यूनिट या तो मीटर होगी या सेंटीमीटर होगी। एरिया है तो इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर होगी या सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। तो अगर मैं बात करूं और कंडक्टेंस की यूनिट क्या आ गई? साइन, ठीक है। तो अगर मीटर से मीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कापा की ऐसा यूनिट तो साइमन पर मीटर है, ठीक है। साइमन पर मीटर या साइमन मीटर इनवर्स होगी। और जनरल यूनिट जो हमेशा अधिकतर टाइम यूज होती है दैट इज साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। जनरल यूज यही होती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी यूनिट कापा। कापा क्या है मेरा? कंडक्टिविटी या बोलो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। आओ जानते हैं आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब C इक्वल्स टू K इंटू L बाई A हो गया। अब अगर बात करूं A की, तो K क्या हो गया? C इंटू A बाई L। जो ये A बाई L होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं पता है? A बाई L को क्या बोलते हैं? A बाई L को C इंटू A बाई L, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? C इंटू L बाई A, ठीक है। C इंटू L बाई A, L बाई A को क्या बोलते हैं हम? X। X क्या होता है? ये सेल कांस्टेंट। क्या होता है? सेल कांस्टेंट, ठीक है। मतलब ये जो मेरा सेल बनाया है, ये फिर तो सेल ही बनाया था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है ना, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कांस्टेंट जिस पर क्या डिपेंड करता है? डिपेंडेंसी ऑफ नेचर ऑफ क्या बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट या बोलूं सेल की कंडीशंस डिपेंड करती हैं। वही क्या होता है? सेल कांस्टेंट। तो कापा को मैं लिख सकता हूं K इक्वल्स टू C इनटू X। X क्या होगा मेरा? सेल कांस्टेंट, जिसकी यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। ऐसा ही तो मीटर इनवर्स, और जनरल यूज होने वाली यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स कैसे होगी? ऐसा ही होगी, पर जनरल यूज होने वाली यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर इनवर्स होगी, ठीक है। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है हमारा, जो हमने मैंने सिलेबस में पहला टॉपिक लिखा था, कंडक्टेंस का ओवरव्यू हम ले चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कंडक्टेंस। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ कंडक्टेंस। और पहला कंडक्टेंस का टाइप में हम कापा यानी K को ही देखेंगे, जिसका क्या नाम होगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या बोलेंगे इसको? स्पेसिफिक कंडक्टेंस ही तो है। तो पहला जो सेल कांस्टेंट, अगर एक ही सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोलाइट, तो सेल कांस्टेंट तो देखो नहीं बनेगा, उनका कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस ही बनेगा।
क्योंकि सेल कांस्टेंट तो सेल पर डिपेंड करेगा कि क्या उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्या लेंथ है इलेक्ट्रोड की सैचुरेशन की। इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन आएंगे ऐसे जहां इलेक्ट्रोलाइट चेंज करेंगे और सेल एक ही रहेगा तो सेल कांस्टेंट सेम रहेगा। ठीक है, आओ देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस। टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस में सबसे पहला टाइप ऑफ कंडक्टेंस देखेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कौन सा देखेंगे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या बोले रहा हूं इसका दूसरा नाम दैट इज कंडक्टिविटी। क्या नाम है इसका दूसरा? कंडक्टिविटी, या और बोले रहा हूं कापा। क्या? कापा। इसको हम के से डिनोट करते हैं, इस सब को किससे डिनोट करते हैं? के से। स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता क्या है? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ, क्या किसका कंडक्टेंस होता है? ये एक पर्टिकुलर क्या नेचर या वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का। क्या अगर मैं बात करूं, मैं अगर किस में ले रहा हूं, देखो अपने वॉल्यूम को मैं किस में ले रहा हूं, देखो जो भी मेरी यूनिट थी बेसिक जनरली जाने की कापा हमने निकाल लिया। क्या होता है? कापा इक्वल्स टू c इनटू x। x सेल कांस्टेंट हो जाएगा, बेसिकली क्या होता है? l बाय a होता है। तो कापा क्या हो गया? c इनटू l बाय a। यूनिट तो सब हम इसकी जान चुके हैं, क्या होगी इसकी यूनिट? साइमन मीटर इनवर्स होगी, और ये तो ऐसा ही होगी। तो जनरल जो यूज होगी उसको मैंने वो क्या बोला है, क्या यूज होगी? साइमन सेंटीमीटर। अब कापा के बारे में मैं जानता हूँ, ठीक है। कापा वो कंडक्टेंस है जब लेंथ क्या हो, सोचो अगर मेरी लेंथ क्या है? 1 मीटर है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। क्या है? एरिया क्या है मेरा? 1 मीटर स्क्वायर है, और वॉल्यूम कंडक्टेंस वॉल्यूम क्या है? 1 मीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरा? 1 मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब कितना वॉल्यूम होता है? अगर मैं बात करूं 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम की, तो ये हो जाएगा 1000 लीटर। किसके क्या हो जाएगा? 1000 लीटर। किसके इक्वल हो जाएगा? ये 1000 लीटर के इक्वल हो जाएगा। और 1000 लीटर वॉल्यूम का कंडक्टेंस ही क्या हो जाएगा? इस केस में कापा हो जाएगा। बेसिकली ये एक क्या होता है? कंडक्टेंस ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या? कंडक्टेंस ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर मेरे L की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, A की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वॉल्यूम मेरा क्या बन जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 ml। यानी क्या बन जाएगा? 1 ml। अब इस केस में मेरा कापा 1 ml 1 ml इलेक्ट्रोलाइट का क्या है? कंडक्टेंस है। तीसरा केस देख लेते हैं। अगर मेरी लेंथ की वैल्यू क्या है? 1 डेसीमीटर है, और मेरा एरिया 1 डेसीमीटर स्क्वायर है, तो मेरा वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ठीक है, लेंथ इनटू एरिया तो वॉल्यूम होता है। ठीक है, समझ लो 1 डेसीमीटर क्यूब यानी 1000 ml। ये यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए भाई। 1000 ml मतलब 1 लीटर। तो इस केस में कापा जो कंडक्टेंस हो जाएगा वो 1 लीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का हो जाएगा। 1 लीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंडक्टेंस। तो हम देख रहे हैं कि भैया जैसे जैसे मेरी यूनिट बदल रही है, मेरा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और उस पर्टिकुलर वॉल्यूम का कंडक्टेंस ही क्या है? कापा है। तो अगर मैं A के बारे में लिखूं, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस क्या होता है भैया? कापा होता है। ठीक है, और हमारे केस में हम कोई भी एक यूनिट को फिक्स्ड करके चलेंगे। देखो मैं बात करूं कंडक्टेंस चैप्टर में क्या नहीं होते? फॉर्मूला नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? फॉर्मूला नहीं होते। जनरली इसमें क्या होते हैं? रिलेशंस होते हैं। अगर मैं बात करूं कंडक्टेंस, ये जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम, इसमें जनरली क्या नहीं होते? फॉर्मूले नहीं होते हैं। क्या होते हैं? रिलेशंस होते हैं। क्या एग्जिस्ट करते हैं? रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं। अब फॉर्मूले होते तो हम यूनिट को वैल्यू में कर सकते थे, चेंज कर सकते थे, पर इस चैप्टर में जनरली फॉर्मूलाज नहीं होते। क्या होते हैं भैया? रिलेशंस होते हैं। क्या होते हैं? रिलेशंस होते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के लिए। तो रिलेशंस के लिए हमारा यूनिट का फिक्स्ड होना बहुत जरूरी है। यूनिट का फिक्स्ड होना जरूरी है, इसलिए हम जो लेंथ की और एरिया की यूनिट है वो सब इसमें लेकर चलेंगे सेंटीमीटर में, और जब लेंथ और एरिया की यूनिट
किस में आ जाएंगी, सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हमारा वॉल्यूम हम किस में मिलने लगेगा, एमएल में। तो वॉल्यूम की यूनिट एमएल और लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर और एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। थ्रू आउट द चैप्टर, पूरे चैप्टर में फिक्स्ड रखकर चलेंगे, तभी हमारी सारी डेफिनेशंस डिफाइन होगी, तभी हमारी क्या होगी, सारी डेफिनेशंस डिफाइन होगी। तो यहाँ हमारे केस में, इन आवर केस, गामा या स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या है, 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का क्या है, कंडक्टेंस है। ठीक है, अब थ्रू आउट द चैप्टर यही यूनिट क्या रहेंगी, फिक्स रहेंगी। मतलब क्या, थ्रू आउट द चैप्टर कौन सी यूनिट फिक्स रहेंगी, मेरा लेंथ तो 1 सेंटीमीटर होगा, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और वॉल्यूम मेरा 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 ml के इक्वल होगा। अब थ्रू आउट द चैप्टर इन यूनिट को नहीं बोलेंगे, थ्रू आउट द चैप्टर ये यूनिट क्या हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएंगे। इन यूनिट को चेंज नहीं करेंगे। अगर इन यूनिट को चेंज किया तो सारे टाइप ऑफ कंडक्टेंस की डेफिनेशंस बदल जाएंगी भाई, जो वॉल्यूम, लेंथ या एरिया के बेसिस पर क्लासिफाइड होती हैं। तो इन यूनिट्स को तो चेंज नहीं करेंगे। और कापा हमें पता चल गया कि इसका हमारे केस में 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो गया, कंडक्टेंस हो गया।